विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों का कल खुलेगा भाग्य। चुनावी महासंग्राम में रामटेक का विधायक कौन? आप देख रहे हैं सच 24 चैनल। मैं आपके साथ आपका दोस्त सैयद जावेद। रामटेक विधानसभा चुनाव मतदान ईवीएम में बंद हो चुकी है। नागपुर जिले के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण की सीटों में से रामटेक विधानसभा सीट पर सबकी नजरें लगी है। इस चुनाव में कुल 17 उम्मीदवारों के रहते हुए भी आमने सामने की सीधी चुनावी टक्कर में कौन रामटेक विधानसभा का विधायक होगा, इसे लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। रामटेक विधानसभा चुनाव के इस बार कई मायनों में याद किया जाएगा। इस चुनाव में जहाँ कुल 17 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, वहीं पूरे विधानसभा चुनाव में सिर्फ महायुति के उम्मीदवार एड आशीष जायसवाल एवं निर्दलीय उम्मीदवार कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं वित्त मंत्री राजेंद्र मूलक को लेकर ही मतदाताओं के बीच चर्चा गर्म रही है। मतदाताओं के बीच जारी चर्चाओं में एड आशीष जायसवाल एवं निर्दलीय उम्मीदवार राजेंद्र मूलक को छोड़कर किसी भी मतदाता द्वारा निर्दलीय उम्मीदवार चंद्रपाल चौक से महाविकास आघाड़ी के विशाल बरबट्टे या बसपा उम्मीदवार चंद्रशेखर भिमटे चर्चा नहीं के बराबर रही है। इस चुनाव में समर्थकों द्वारा भले ही जीत के बड़े बड़े दावे किए गए हो, परंतु सामान्य मतदाताओं के बीच सिर्फ राजेंद्र मूलक एवं एड आशीष जायसवाल को लेकर ही चर्चा होती रही है। इस चुनाव में राजेंद्र मूलक को इंटर गोंगप्पा, दलित पैंथर, शिक्षक संघ, महावितरण, युवा, लोकल ट्रैक ऑनर एसोसिएशन सहित लगभग दर्जन से अधिक संगठनों द्वारा मूलक को पत्र देकर अपना खुला समर्थन दिया गया। इस चुनाव में कोयला श्रमिक सभा द्वारा एड आशीष जायसवाल का खुला समर्थन किया गया। इस चुनाव में पिछले 3 दशकों के चुनावी प्रतिशत को धता बताकर 71.80% मतदान होने के कारण प्रमुख दोनों उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ती हुई नजर आ रही है। यह चुनाव गठबंधन धर्म को लेकर भी चर्चाएं हो रही है। लाडली बहना का असर कुछ हद तक नजर आया। इस चुनाव में राजनीतिक संगठनों में प्रहार, भीम पैंथर, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, राकापा, शरद चंद्र पवार गुट ने राजेंद्र मूलक का खुला समर्थन किया। वहीं रमेश कारामोरे एवं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हरीश उई के द्वारा खुलेआम प्रचार सभाओं में खुलकर राजेंद्र मूलक के लिए वोट मांगते हुए दिखाई दिए। लोकसभा चुनाव में तन मन धन से काम करने वाले राजेंद्र मूलक को लेकर सांसद श्याम कुमार बर्वे, पूर्व मंत्री सुनील केदार, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि बर्वे, जिला परिषद सदस्य दुधराम तलाके पूर्व कांग्रेस टीम में खुलकर राजेंद्र मूलक के लिए काम किया। इस चुनाव में पूर्व विधायक डी मल्लिकार्जुन रेड्डी का शांत रहना मतदाताओं के बीच चर्चाओं का विषय बना रहा है। तेंदुलकर पाकिस्तान मंगल घर का भी प्रवेश हुआ है। इस चुनाव में अधिकारियों से पुलिस प्रशासन की भूमिका में भी एक तरफा कार्रवाई के लिए नागरिकों एवं कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा बनी रही है। चुनावी सभा को लेकर होने वाली राजनीतिक सभाओं में विपक्षी उम्मीदवार को स्थानीय प्रशासन द्वारा सभा के लिए अनुमति न देना भी यहाँ चर्चा का विषय बना रहा है। वहीं पर फोन पर भी कई नागरिकों को धमकी देने में शामिल रहा है। इस चुनाव में पिछले 2019 के चुनाव की अपेक्षा 6% वोट बढ़ना चुनाव आयोग की नीतियाँ सहित राजनीतिक दलों की सक्रियता को दर्शाता है। यह चुनाव धनवर्षा के लिए भी जाना जाएगा। इस चुनाव में इतनी धनवर्षा हुई है कि कई नेताओं की रातों की नींद खराब होने की आशंका जताई जा रही है। इस चुनावी महासंग्राम में कौन विधानसभा पहुंचने वाला है, इसको लेकर 23 नवंबर दोपहर 12 बजे तक इंतजार करना होगा।